आमीन। आइए जो से 3 बार हालेलुया बोले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य अंत में होने वाले सारी बातों का प्रकाशित वाक्य है। अंत में जो कुछ भी होगा, अंत में मनुष्यों के साथ क्या होने वाला है, विश्वास करने वालों के साथ क्या होने वाला, विश्वास योग्य रहने वालों के साथ क्या होगा, और वचन सुनकर भूलने वालों के साथ क्या होगा, चट्टान पर घर बनाने वालों के लिए क्या होगा, बालू पर घर बनाने वालों पर क्या होगा। वो 10 कुंवारियों में से 5 जो कुप्पियों में तेल भर के रखे वाले 5 कुप्पियों तो रखे, लेकिन मसाले तो लगे, लेकिन उसमें तेल नहीं रहने की वजह से जब दूल्हा आया वो छूट गए हुए लोग, वैसे लोगों के लिए भी क्या होगा। सब बातों का प्रकाशित वाक्य में हमको मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। हम शुरू को जाने, उत्पत्ति को जाने काफी नहीं, हम प्रकाशित वाक्य अंत में होने वाली सब बातों को हम एक करके हमें जाने और जानकर उसमें चलने वाले हो जाएं, क्योंकि वो उस तरह से आएगा जैसे नूह के समय आया बाढ़, वैसे ही शादी ब्याह होते थे और लोग मौज मस्ती में रहते थे और उनके बीच प्रचार होता गया। नूह के साथ 120 साल प्रचार होते गया, वो उसको देखते गए, जहाज बनाने वाले देखते गए और उल्टा नूह को ही पागल बोलते गए। बारिश ही नहीं आया तो जहाज बना रहा है बोलते गए, उसको रोकते गए, उसको दबाने की कोशिश किए, लेकिन ये लोग समझे नहीं कि परमेश्वर का प्लान क्या है। और अचानक जब बाढ़ आया, चिल्लाते उठे, हम भी बचेंगे, हमको भी जहाज में हमको भी ले जाओ, हमको भी ले जाओ, हमको भी ले जाओ। उस समय परमेश्वर स्वयं जहाज के दरवाजा को बंद किया। जिन जिन लोगों की योजना में है वो लोग जहाज के अंदर, और जिन जिन लोगों ने वचन का आदर नहीं किया, परमेश्वर को नहीं जाना, वो जहाज के बाहर रह गए। वो दिन हमारे पास ना आने पाए, इसीलिए हम लोग सब के सब हम वचन के अनुसार चलने वाले हो जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बार बाहर ना निकले, वचन का आदर करें और हम लोग सब के सब बैठे। और बच्चे अगर खेलने भी जाएं, खेलते आते रहेंगे, कृपया सब एक साथ बैठे। आप सीनियर ग्रुप क्रिश्चियंस आप ऐसा मत कीजिएगा। आइए आज हम जागृति के बारे में देखेंगे। जागृति, रिवाइवल क्या है? जागृति, आत्मिक जागृति सभाएं होते हैं। हर सभा में आत्मिक जागृति सभा लिखता है और कलीसियाओं में आत्मिक जागृति सभाएं लेते हैं, लेकिन हम उस जागृति के बारे में हम नहीं जान पाते हैं। क्या है? व्हाट इज द रिवाइवल? क्या रिवाइवल क्यों चाहता है प्रभु? रिवाइवल, जागृति क्या है? क्यों हमको जागृति में जागना अलग चीज है, जागृति में रहना अलग चीज है। हमें 2 बातों को समझना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य एफिसी कलीसिया के लिए बाइबल बताती है कि तू सचेत हो जा कि तू गिरा कहां से, तू पता कर ले तू गिरा कहां से। यानी एक मसीह आत्मिक उन्नति करते करते कुछ दिन तक अगर वचन में नहीं है, प्रार्थना में नहीं है, तो वो आत्मिक लेवल नीचे आता है। ध्यान से सुनते जाइएगा। आत्मिक जीवन वो है, वो कभी भी स्थिर नहीं रहता है। वो जब आप प्रार्थना करते हैं, वचन में बने रहते हैं, संगति में बने रहते हैं, तो आत्मिक लेवल ऊपर बढ़ते जाता है। जैसे जैसे आप संगति टूट जाता है, वचन पढ़ना, प्रार्थना में आप कम हो जाते हैं और आत्मिक लेवल नीचे आता है। आत्मिक पतन सबसे बड़ा खतरा है। आत्मिक पतन का मतलब नरक है, आत्मिक उन्नति का मतलब स्वर्ग है। हम आत्मा को, आत्मिकता को मेंटेन कैसे करें हम कलीसिया में सीखते हैं। हम शरीर की शक्ति के अनुसार नहीं सीखते हैं, शरीर के होने वाले धन दौलत से दुनिया को जीतने के बारे में नहीं सीखते हैं। आत्मा की सामर्थ्य और आत्मा की बल के द्वारा हम जयवंत हो जाएं। हमके शैतान की जो युक्तियां हैं वो शरीर के ताकत के अनुसार नहीं, हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं, बल्कि वचन कर हम शैतान से, वो शैतान की शक्तियों से है जो आकाश और आकाश में जो फैले हुए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
जागृति, हम आत्मिक लेवल में नीचे आए, फिर से आत्मा में फिर ऊपर जाना, फिर जिस जगह से गिरे उस जगह में आना ही आत्मिक जागृति है। हम सचेत हो जाएं कि जैसे जैसे हम नीचे आ गए, वचन पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन के अनुसार कोई दर्शन प्रकाशन ना मिले तो हम आत्मिक रूप से जागृति की जरूरत है। अगर आत्मा के रूप में, अगर हम आत्मिक रूप से पतन की ओर जा रहे हैं तो हमें जागृति की जरूरत है, रिवाइवल की जरूरत है। इसलिए इस हफ्ते में, महीने में हम प्रभु भोज, महीने में एक बार प्रभु भोज लेते हैं। प्रभु भोज लेने के पहले सब हम रिपेंट, पश्चातापी प्रार्थना के बिना प्रभु भोज में शामिल नहीं होना चाहिए। हम महीने में किए हुए सारे गलतियों को एक दिन हम पश्चाताप करें। और सही रिवाइवल क्या है? हम जिस जगह से गिरे उस जगह में वापस आना, पुनर्स्थापना, फिर से उस जगह में वापस आना, ताजगी, ताजा होना ही रिवाइवल है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में जागृति का मतलब वचन में ताजा होना, पुनर्स्थापना होना, फिर से जहां से गिरे वापस जाना, यही जागृति है। हर मसीह में जागृति की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम जागृति में नहीं है, हम जांचने वाले हो जाएं। हम एक एक को जांचें कि मेरा लेवल कहां पर है। हम तबियत खराब होता है तो हम स्वास्थ्य का जांच कराते हैं। हमारा आर्थिक स्थिति का जांच कर लेते हैं कि हमें इस महीने में क्या क्या खरीदना है। हम हर एक चीज का जांच कर लेते हैं। हम बच्चों की पढ़ाई लिखाई में जांचते हैं, ये बच्चा किस लेवल में। हम स्कूलों में बच्चों को जांचते हैं, ये किस लेवल में। किसी को जिम्मेदारी देने के पहले हम जांचते हैं, इसे ये देना चाहिए कि नहीं। उससे बढ़कर हम अपने आप को आत्मिक लेवल को जांचें, जांच कर फिर से वापस आना, ताजगी प्राप्त करना, यही रिवाइवल है। और असली रिवाइवल मैं आपको बताना चाहता हूँ, असली रिवाइवल जागृति सभाओं में नहीं हो, सभाओं के द्वारा नहीं होगा। सभाओं के द्वारा होगा, लेकिन आपके उपवास प्रार्थना से नहीं होगा, आपकी प्रार्थना से नहीं होगा। आप वचन पढ़ना ही काफी नहीं है, आप चर्च करना ही काफी नहीं है। पश्चातापी प्रार्थना के साथ टूटे मन से प्रभु के पास जाकर वास्तव में मैंने ये गलती किया, पश्चाताप करने के बाद फिर से जब आप वो पुनर्स्थापन के लिए प्रभु के लिए प्रार्थना करते हैं, फिर प्रार्थना में जाते हैं, फिर जो आता है वही जागृति है। हालेलुया, हालेलुया। आप कितना ही गिरे, प्रभु सामर्थ्य है, फिर उस जगह पे ले जाने में सामर्थ्य है। हालेलुया। हम गिर के वहीं ना रहे, क्योंकि इफिसी कलीसिया, सातों कलीसिया का प्रकाशित वाक्य के सातों कलीसिया के लिए जो चेतावनी दिया वो हमारे लिए है। एक एक कलीसिया हम लोग भी है कि बोला अगर कोई वचन में गिरा हुआ है, आत्मिक रूप से गिरा हुआ है, उसको ताजगी में आना चाहिए। कितने लोग महसूस करते हैं, कितने लोग जांचते हैं रोज अपने आप को, कितने लोग जांचते हैं। अच्छा से हाथ खड़ेगी। ये क्या है? कांग्रेस पार्टी का हाथ नहीं है, ये क्या है? ऐसा कितने लोग जांचते हैं, सही में जांचते हैं। आप तो नहीं जान रहे, आप जांच कीजिए। अपने आत्मिक उन्नति कराप्त होने मत दीजिए, आत्मिक जीवन कराप्त होना न रखें। सबसे बड़ा चीज है आत्मिक रूप से हम आत्मिकता में बनाए रखना, हम प्रभु के लिए पवित्र बने रहना, हमारा जीवन को प्रभु के लिए भावता हुआ रखना ही प्रभु चाहता है। इसलिए शरीर को बनाया, इसलिए इस दुनिया में लाया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, कितने लोग हैं हमसे, कितने छोटे उम्र के लोग दिनों दिन देखते हैं। हम अभी भी हफ्ते में देखें, उनका शादी हुआ 1 महीना, 19 तारीख को चुनाव हुआ ना, शायद उसी दिन हुआ है। इसलिए तो लोग शादी से दोनों कपल वोट करने के लिए आए। वो जैसे शादी में जिस जोड़े के साथ थे, जैसे कपड़े पहने हुए थे, उसी ड्रेस में वो लोग वोट करने के लिए आए, मतलब 19 तारीख को। तो 19 तारीख से आज क्या है, 19 और वो 11 दिन, ये 11/5 60 और परसों खत्म हो गया। 14वें दिन में शादी होकर सिर्फ वैवाहिक जीवन 14 दिन और बिताया। सोचिए हम लोग कितने धन्य हैं। हमारे बीच से लोग 70वां एनिवर्सरी मनाते हैं। कई लोग 80 पेपर में देखने मिलता है, 80 वर्षगांठ मनाते हैं, सॉरी एनिवर्सरी मनाते हैं। इसका मतलब उनका उम्र 100 साल हो गया। पति पत्नी का 50 तो बनाते हैं, कॉमन हो गया।
60 भी बनाते हैं। हम लोग भी कई 50, 60, 70 बनाने वाले हो सकते हैं, प्रभु कहने में दे रहे हैं। लेकिन एक कपल है जो 14 दिन ये वैवाहिक जीवन साथ में था, वो हमारे सामने, वो एकदम ही बच्चा है, वो हमारे सामने पैदा हुआ, उसको तो मैं बड़ा होने के बाद ही देखा हूँ, इतना छोटा है, और वो सोचा भी नहीं रहा होगा कि वापसी में डेड बॉडी घर आ जाए। जैसे गया स्वास्थ्य वापसी में। मेरा बताने का मतलब ये है, हम भी उसी दुनिया में हैं, वहीं से हमारी गाड़ियाँ भी आना जाना होती हैं, वही जगह है, वही रोड है, वैसे ही गाड़ियाँ हैं, कोई भी गाड़ी घर में नहीं बना है। वो जिस शोरूम से खरीदा है वो शोरूम से हम भी खरीदें। सब इंजन और सब इंजीनियर अपने डिजाइन सब कंपनियां बनाते हैं, तो भी हम सुरक्षित हैं। ये प्रभु को धन्यवाद, ये प्रभु का अनुग्रह है, ये प्रभु का दया है, हम सुरक्षित। पहले हम उसको धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम आत्मिक पतन ना होने दें। आत्मिक पतन का मतलब ही है हम प्रभु से दूर हो गए। इसलिए बोल रहा है सचेत हो जा, तू गिरा कहाँ। और उससे पहले आगे लाइन में लिखा है तू अपने पहला सब प्रेम को छोड़ दिया। ध्यान से सुनिएगा, पहला प्रेम क्या है? व्हाट इज द फर्स्ट लव? पहला प्रेम के बारे में आप पढ़ते हैं क्या है, प्रचार में भी सुनते हैं। पहला प्रेम जिस दिन आप प्रभु को जाने और उद्धार में आए हैं, वो पहला प्रेम है। वो उस दिन क्या था? आपके सारे पाप माफ हो गए। आपने पिछले जीवन में जो कुछ भी किया सब माफ है। आप किस परिस्थिति में थे, वो जगह से आपको खड़े कर दिया है। आप कौन से किस कीचड़ में थे, किस नाली में थे, नाली क्यों बोलता हूँ मैं, वो जगह हम नहीं जानते थे, वो नाली है हमको नहीं मालूम था। साफ तो दिखता था, लेकिन वो देखा जाए प्रभु की दृष्टि में, उस जगह से निकाल कर आपको इस जगह खड़े किया। और वही है पहला प्रेम। वो अपना प्रेम दिखाया, बलिदान दिया क्रूस पर। वो आप जिस दिन उस प्रेम को जाने, वही पहला प्रेम। हालेलुया। जब वो पहला प्रेम है, वो प्रेम क्यों घटते जा रहा है? जिस दिन आपके लिए बलिदान दिया, आपने उस दिन कितने उत्साह के साथ उद्धार को आपने महसूस किया। आप जिस दिन उद्धार पाए कितना खुश थे, कितने आनंद थे, कितना अच्छा संगति करते थे, कितना अच्छा प्रेम रखते थे। आपने सारे मन से, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे बुद्धि से, सारे शक्ति से उस दिन आप प्रेम किए। फिर वो प्रेम नीचे क्यों घटते आ रहा है? क्यों प्रार्थना कम हो गया? क्यों प्रभु से प्रेम, प्रभु के हर बातों वचन पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता? क्यों उपवास प्रार्थना नहीं हो रहा है? क्यों कलीसिया समय पर नहीं आना होता है? क्यों भय में नहीं है? क्यों आज्ञाओं में नहीं है? यही है, पहला प्रेम से आपने दूर हो गया। बोला कि तुझे तुम्हारे से तुम दीवट को हटा दूंगा। हालेलुया। तुझे जो दिया हूँ उसको मैं तुम्हें हटा दूंगा। जो काम तुझे दिया उस योग्य नहीं है, वो दीवट को हटाने का मतलब जो काम तुझे दिया वो काम को मैंने तुम्हारे से ले लूंगा। हालेलुया। जब काम लिया है, कलीसिया को लिखता है तू या तो ठंडा रह या तो गर्म रह। तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, या तो तू ठंडा रह या तो तू गर्म हो जा। गुनगुना मत रहना, क्योंकि